हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के कौमी तर्जुमान और साबिक मेंबर पार्लियामेंट मीम अफजल साहब। हम उनसे बात करेंगे आज संसद के शीतकालीन सत्र में जिस तरीके से सीए का मामला उठा है और ये कहा गया है कि सरकार जिस तरीके से 3 कृषि कानूनों पर न सिर्फ ये कि वापस लिया है बल्कि माफ़ी मांगी है वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री ने, तो क्या सरकार सीए के मामले में इसी तरीके से देश से माफ़ी मांगेगी और उसको वापस लेगी? हम बात करते हैं कि क्या ये जो डिमांड की गई है ये कहाँ स्टैंड करती है, कहाँ खड़ी होती है, सरकार इसकी बात सुनेगी या नहीं सुनेगी, इस पर हम बात करेंगे। मीम अफजल साहब, आज पार्लियामेंट में भी ये बात उठ गई। वैसे तो जब 3 कृषि कानून आया उसको वापस लिया गया तो एक डिमांड शुरू हुई थी कि इसको वापस लिया जाए। आज ये बात पार्लियामेंट तक पहुंच गई। क्या लग रहा है आपको कि सरकार जो है वाकई सीए वापस लेगी? देखिए, सीए वापस लेने की डिमांड बहुत पहले से है और इस पर पूरी तहरीक चली। और अगर कोरोना का ये ज़बरदस्त जो हमला हुआ था अगर ना हुआ होता तो आज सीए की ये तहरीक बहुत बड़ी शक्ल इख्तियार कर चुकी होती और बिल्कुल इसी तरह इख्तियार की होती जैसे किसान मूवमेंट की शक्ल इख्तियार की। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि सरकार ने जिस तरह किसानों के मूवमेंट को नाकाम बनाने के लिए तरह तरह की साजिशें की थी, वो साजिशें तो सीए के ख़िलाफ़ पहले ही शुरू हो गई थी। यकीनन वो मूवमेंट अगर और बढ़ता तो उसके ख़िलाफ़ साजिशें और भी ज़्यादा बरहना तरीके से सामने आती और पूरी तरह से ताकत से उनको कुचलने की कोशिश की जाती। आज पार्लियामेंट में फिर इस मसले को उठाया गया। देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि सीए का ताल्लुक़ मुसलमानों से है वो गलत है। जो ये कह रहे हैं कि इसका ताल्लुक़ मुसलमानों से बिल्कुल नहीं है वो भी गलत है। दरअसल इसका ताल्लुक़ हिंदुस्तान के हर शहरी से है। हम इस मुल्क को जो चलाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए से, आइन के ज़रिए से चलाते हैं। आइन किसी भी हालत में इस बात की इजाज़त नहीं देता कि कोई भी कानून बने और उसमें मज़हबी बुनियाद पर किसी के साथ भेदभाव किया जाए। अब आप ये कहेंगे कि अगर गैर मुल्की लोग आ रहे हैं उसमें एक ख़ास मज़हब के लोगों को अगर नहीं आने दिया जा रहा और बाकायदा ये मेंशन किया जा रहा है कि इसके अंदर सिर्फ वही लोग होंगे जिनके मज़ाहिब दूसरे हैं, तो ये एक तरह से मज़हब की बुनियाद पर फ़र्क डालने वाली बात है। इसका ताल्लुक़ ना मुसलमान से है, ना इसका ताल्लुक़ हिंदू से है, ना इसका ताल्लुक़ सिख से है, ना ईसाई से है, ना सिख से है, मुसलमान हिंदुओं से है। लेकिन जब आप इस तरह का कानून बनाते हैं और उसके अंदर आप ये कह देते हैं कि भाई एक फ़िरक़े के लोग यानी एक मज़हब के जो लोग हैं उनको छोड़कर बाकी लोग जो हैं वो इस मुल्क में आ सक करके और पनाह ले सकते हैं, तो बुनियादी बात वहीं पर गलत होती है। और इसी बात की कांग्रेस पार्टी ने भी मुखालफत की थी कि आप डिस्क्रिमिनेटेड कानून नहीं बना सकते किसी भी तबके के ख़िलाफ़ या किसी भी तबके के फेवर में बाकी को छोड़ करके। तो या तो यकसानियत होनी चाहिए या आपको अगर इस तरह कुछ करना है तो उसके लिए फिर पूरा तर्क आपको बताना पड़ता है। और जैसे अक़लियतों से मुताल्लिक़ कुछ कानून बनाना है, मिसाल के तौर पर उनके लिए फ़रोग़ के लिए कोई बातचीत बनानी है, तो उसके लिए बाकायदा फिर सरकार बाकायदा इस सिलसिले में अपनी सोच को वाज़े करती है। सोच को तो वाज़े किया सरकार ने कि आसाम में जब एनआरसी हुई तो उसमें 18 से 19 लाख लोग ऐसे हुए जो एनआरसी में शामिल नहीं हो सके। ठीक है, वो प्रूफ नहीं कर सके कि हम हिंदुस्तानी हैं, तो उसमें से 7-8 लाख जो है वो मुस्लिम। तो वहाँ पे आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने ये कहना शुरू किया कि जो नॉन मुस्लिम हैं वो घबराएं नहीं क्योंकि सीए आ गया है, तो यानी बाकी लोग घबराएं। देखिए मुमताज़ साहब, मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब सरकार ऐसे काम करती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, वो काम भी कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। आपने अगर एनआरसी किया और वहाँ पर 18-19 लाख लोग आ गए थे, आपने अभी बताया कि 8 लाख उसमें मुसलमान थे, वो 8 लाख नहीं थे, वो सिर्फ 4 लाख ही थे, 4-4.5 के करीब हैं। बाकी जो थे तकरीबन 75% से ज़्यादा लोग जो थे वो गैर मुस्लिम हैं। इसलिए कहा गया कि वो लोग ना घबराएं। तो जो सरकार डिस्क्रिमिनेटेड
कानून बनाने की कोशिश कर रही है, जो सरकार डिस्क्रिमिनेट ज़मीन पर सड़क पर कर रही है हर जगह पर, वो अगर ये कानून बनाती है तो उसकी तो मुखालफत होनी ही चाहिए। नहीं, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि चूंकि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होना है, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में इलेक्शन होना है, तो अभी सीए के मामले को न उठाया जाए, क्या ऐसा लगता है आपको? देखिए, ये पार्लियामेंट के जो मेंबरान हैं इनको फैसला करना है। जहाँ तक तंजीमों का ताल्लुक़ है या बाहर जो पहले तहरीक चलाने वाला लोग हैं, ये तो मिलकर मीटिंग उनको करना चाहिए और सोचना चाहिए। मैं नहीं कह सकता कि उनको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये आप किसी के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते और ना ही किसी को ज़बरदस्ती इसके लिए को राज़ी कर सकते हैं, लेकिन अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा सकता है, इसलिए कि सरकार का जो रवैया एक ख़ास तबके के लिए पूरे हिंदुस्तान में नज़र आता है। जगह जगह पर अलग अलग मौक़ों पर वो डिस्क्रिमिनेशन का नज़र आता है। नहीं, देखिए, कल जिस तरीके से आपने देखा कि राजस्थान में एक रैली हुई, रैली में राहुल गांधी जिस बोल्ड तरीके से उन्होंने बयान दिया कि मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदूवादी नहीं हूं, मैं हिंदू हूं और गांधीवादी हिंदू हूं, गोडसेवादी नहीं हूं, तो इस तरीके का बयान का मतलब ये है कि राहुल गांधी की पॉलिसी क्लियर है कि हमें खुलकर बोलना है, इलेक्शन हो या ना हो, इलेक्शन में हारे या जीते। ऐसे में सीए पर कांग्रेस के लोग बोलने में क्यों घबरा जाते हैं? नहीं, मैं तो नहीं समझता कि कोई क्यों घबरा रहे हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, इसलिए कि कोई कांग्रेस जब जिस ज़माने में ये सीए का मूवमेंट चला था, इसमें कांग्रेस ने बाकायदा इसको उस बुनियाद पर गलत बताया जो मैं आपको बयान कर चुका हूँ, और हमारा स्टैंड आज भी वही है। तो ये थे मीम अफजल साहब, जिन्होंने साफ तौर कहा कि सीए का जो मामला है वाकई वो आईनी मामला है और इसमें न तो डरने की ज़रूरत है, न तो घबराने की ज़रूरत है, और पार्टी के स्टैंड जो कल था वो आज भी है। कैमरामैन अब्बास फजल के साथ मैं मुमताज़ आलम रिजवी, एमएमसी न्यूज़।